नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल मतलब बुनियादी आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो असल में हमारी पूरी दुनिया को बनाता है। ये कहानी है सहयोग की, एटम्स के बीच सहयोग की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। पानी गीला क्यों होता है और हीरे वो इतने हार्ड क्यों होते हैं? हैं तो ये दोनों रोजमर्रा की चीजें, है ना? पर कभी सोचा है कि इनके गुण इतने अलग क्यों हैं? मतलब एक तरफ पानी जो इतना नरम और बहने वाला है, और दूसरी तरफ हीरा जो दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से एक है। जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में, जिसे हम कह सकते हैं एटॉमिक कोऑपरेशन या परमाणुओं का सहयोग। ये कोई मुश्किल इक्वेशन नहीं है, बल्कि एक सीधा सा विचार है। एटम्स को जब स्टेबिलिटी चाहिए होती है तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग एक टीम में करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आखिर इन एटम्स को एक दूसरे के साथ सहयोग करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब उनकी सबसे बड़ी जरूरत में है, और वो है स्टेबिलिटी की तलाश। केमिस्ट्री की भाषा में इसी सहयोग को कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यहां पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है आपसी साझाकरण, मतलब कोई लेन देन नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप। अच्छा, तो सवाल उठता है कि एटम्स शेयर ही क्यों करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स दे या ले क्यों नहीं लेते? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन देना या लेना एनर्जी के हिसाब से बहुत महंगा सौदा होता है। तो वो एक बीच का रास्ता निकालते हैं, एक ऐसा समझौता जिसमें दोनों का फायदा हो। और ये पार्टनरशिप ज्यादातर नॉन मेटल्स यानी अधातुओं के बीच ही देखने को मिलती है। तो ठीक है, ये पार्टनरशिप असल में होती कैसे है? चलिए इस पूरी प्रोसेस को केमिस्ट्री के सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको ना एक एटॉमिक हैंडशेक जैसा सोच सकते हैं। देखिए, दो हाइड्रोजन एटम हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को ही स्टेबल होने के लिए, अपना बाहरी शेल पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करते हैं? बहुत सिंपल, वो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और शेयर कर लेते हैं, और नतीजा एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है और दोनों एटम खुश मतलब स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ये जो साझेदारी है, ये हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे रिश्तों में कमिटमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक वैसे ही एटम्स के बीच भी होते हैं। ये टेबल दिखाता है कि पार्टनरशिप कितनी गहरी हो सकती है। एटम्स एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, जिसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन में हुआ। वे दो जोड़ी यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, जिससे बनता है डबल बॉन्ड, जैसा ऑक्सीजन गैस में होता है। और कुछ एटम्स तो 3 जोड़ी तक शेयर करते हैं, जो बनाता है सबसे मजबूत ट्रिपल बॉन्ड। और यहां एक सीधा सा रूल है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, एटम्स के बीच का बॉन्ड उतना ही मजबूत और छोटा होगा। एक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने से कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अब एक बड़ा मजेदार सवाल उठता है, क्या यह पार्टनरशिप हमेशा फेयर होती है? क्या इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर बराबर बांटे जाते हैं? नहीं, हमेशा नहीं। जब एक जैसे एटम्स जुड़ते हैं, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बराबर खींचते हैं, एकदम परफेक्ट पार्टनरशिप। इसे हम कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन जब अलग अलग एटम जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl, तो एक एटम दूसरे से ज्यादा ताकतवर होता है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। ये एक रस्साकशी के खेल जैसा है, जहां एक टीम ज्यादा मजबूत है। इससे होता यह है कि मॉलिक्यूल के एक सिरे पर हल्का सा नेगेटिव और दूसरे पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस रस्साकशी में कौन जीतेगा, ये एक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये बस इस बात का एक पैमाना है कि कोई एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कितनी ताकत से अपनी तरफ खींचता है। चलिए अब इन बॉन्ड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन चीजों पर फोकस करते हैं जो इन बॉन्ड से बनती हैं। मतलब इन कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये टेबल हमें 2 अलग अलग दुनियाएं दिखाता है। एक तरफ हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स जो शेयरिंग से बनते हैं, और दूसरी तरफ है आयनिक कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनते हैं। और इसी बेसिक फर्क के वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट अक्सर कम होते हैं और वो बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, जबकि आयनिक कंपाउंड्स ठीक इसके उल्टे होते हैं। तो कुल मिलाकर कोवालेंट कंपाउंड्स की दुनिया में ज्यादातर गैस, लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड चीजें आती हैं। ये आसानी से पिघलती या उबलती हैं, और बिजली के अच्छे कंडक्टर बिल्कुल नहीं होती। तेल और पानी का कभी ना मिलना ये पोलर और नॉन पोलर कोवालेंट गुणों का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बॉन्ड सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही नहीं बनाते, बल्कि इनसे विशाल बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं।
और कहानी में अब आता है एक दिलचस्प मोड़। क्या होता है जब यही शेयरिंग की पार्टनरशिप अरबों खरबों एटम्स तक फैल जाती है? तब हमें कुछ ऐसे कोवेलेंट पदार्थ मिलते हैं जो उन पुराने नियमों को, जैसे कि नरम होना या कम मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल नहीं मानते। इन्हें कहते हैं जायंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर्स या नेटवर्क कोवैलेंट स्ट्रक्चर्स। या हर एक एटम अपने पड़ोसियों से मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड्स के एक कभी न खत्म होने वाले जाल में जुड़ा होता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हीरा। ये और कुछ नहीं, बस कार्बन एटम्स का एक जाल है, लेकिन यही स्ट्रक्चर इसे दुनिया का सबसे हार्ड पदार्थ बनाता है। कार्बन की ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की और दूसरे एटम्स के साथ मजबूत बॉन्ड बनाने की, इसी की वजह से हम 10 मिलियन से भी ज्यादा अलग-अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। और यही डायवर्सिटी जीवन का आधार है। और शायद सबसे जरूरी बात, यही बॉन्ड्स हैं जो असल में जिंदगी की भाषा लिखते हैं। हमारे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो प्रोटीन्स जो हमारे शरीर की मशीनरी चलाते हैं, सब कुछ इसी एटॉमिक सहयोग पर टिका हुआ है। तो देखा कैसे एक सीधे से सवाल से शुरू करके हम डीएनए से लेकर हीरो तक के राज तक पहुंच गए। ये जो एटॉमिक कोऑपरेशन है ना, ये नेचर का एक जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस फंडामेंटल समझ के साथ हम आगे क्या बनाएंगे? कौन से नए मटेरियल्स, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज इस एटॉमिक पार्टनरशिप से जन्म लेंगी? सच में ये सोचना भी कितना दिलचस्प है।